गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे +2 क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन के विषय पर। इसमें जो है आपको अभ्यास के क्वेश्चन समझा दिए गए हैं। आज जो है 4-4 अंक वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम जो है करेंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक समझने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। यानी कि जो यूएनओ का चार्टर है उसके अंदर जो है यूएनओ के उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। ये इस प्रकार से है और ये उद्देश्य जो है इस प्रकार से हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना। पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति स्थापित करना, जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनको सुलझाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शांति विरोधी तत्वों के निवारण तथा आक्रमण सूचक कार्यों एवं शांति के अन्य आक्रमणों के दमन के लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक उपाय करना। अगर मान लीजिए किसी देश के द्वारा, दो देशों के द्वारा संसार के अंदर शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है तो सभी जो यूएनओ के सदस्य हैं वे सभी मिलकर जो है संसार के अंदर शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, यानी कि शांति स्थापित करेंगे और उसके लिए जो भी बनता है वो करेंगे। यानी कि जिन्होंने शांति को भंग करने की कोशिश की, संसार के अंदर युद्ध छेड़ा है, उनको सबसे पहले तो समझा बुझाकर बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करने की कोशिश की जाए। अगर वे नहीं मानते तो उनके विरुद्ध जो है सैनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। नंबर 2, सभी राष्ट्रों के बीच लोगों के समान अधिकार। यानी कि जो इसके सदस्य राष्ट्र है उन सभी देशों के लोगों के बीच समान अधिकार और स्वाधीनता के सिद्धांत पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। यानी कि आपस में सभी जो यूएनओ के सदस्य देश हैं उनके बीच में जो है मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना और विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित उपाय करना और संसार के अंदर शांति को स्थापित करने के लिए जो है उचित उपाय करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, मानवतावादी समस्याओं के समाधान के लिए, यानी इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर आपस में देशों का सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग, धर्म का भेद किए बिना सबके लिए मानव अधिकारों, मौलिक अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना और उसे प्रोत्साहित करना। यानी कि जो देशों के बीच में जातीय भेदभाव है, धर्म के नाम पर भेदभाव है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, इन सभी भेदभाव को भी जो है समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय बनाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना। यानी कि इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में, यानी जो सभी जो मित्र राष्ट्र उन सभी के कार्यों के अंदर जो है समन्वय बनाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए जो है एक केंद्र के रूप में कार्य करना, यूएनओ के द्वारा जो है एक केंद्र के रूप में कार्य करना कि सभी देशों के, सभी राष्ट्रों के कार्यों में जो आपस में तालमेल स्थापित हो सके। तो ये जो है यूएनओ के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है, यानी कि यूएनओ के क्या सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सदस्य देशों की समानता एवं प्रभुसत्ता संपन्न सिद्धांतों पर आधारित है। तो यह संगठन जो है सभी देशों की समानता पर आधारित है और सभी देशों की जो प्रभुसत्ता संपन्न देश है उनके सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि प्रभुसत्ता को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सभी सदस्य अपने दायित्वों की पालन करने के लिए वचनबद्ध है। तो यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, जो जो उनके दायित्व है, सभी देश जो है उन दायित्वों का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। यानी कि यूएनओ के जो भी सदस्य देश हैं, संसार के अंदर अगर शांति भंग हो जाती है या जो आपस में राष्ट्रों का झगड़ा हो जाता है तो उसे जो शांतिपूर्ण
ढंग से निपटाने की कोशिश करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय भंग न हो, जिससे संसार के अंदर शांति, सुरक्षा भंग न हो। सभी सदस्य दूसरे राज्यों की अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरोध में न कोई धमकी देगा, यानी किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश को किसी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में धमकी नहीं दी जाएगी, तथा न ही वह धमकी का प्रयोग करेगा और न ही जो बल का प्रयोग करेगा, धमकी का प्रयोग करेगा। ऐसा करना संघ के उद्देश्यों के विपरीत होगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई करता है, किसी राष्ट्र के द्वारा ऐसा किया जाता है, वो संघ के सदस्यों के विपरीत कार्य कर रहा है। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गई कार्रवाई के अनुसार सहायता देने के लिए वचनबद्ध होंगे, यानी कि यूएनओ जो भी कार्रवाई करेगा, अगर दूसरे यानी अपने सदस्य देशों से सहयोग मांगता है तो सहयोग देने के लिए ये राष्ट्र वचनबद्ध होंगे, तथा वे किसी ऐसे देश की कोई सहायता नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्रवाई का निर्णय लिया। और यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं वो किसी ऐसे देश की सहायता नहीं करेंगे जिन्होंने संसार के अंदर शांति को भंग किया है या यूएनओ ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से संघ की कार्रवाई को लागू करने के लिए जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। तो संसार के अंदर शांति बनाए रखने के लिए इसका उद्देश्य यह भी है कि मान लीजिए जो सदस्य देश जो है इसका सदस्य नहीं है यूएनओ का, वो भी जो है संसार के अंदर शांति को बनाए रखने में मतलब उसके अंदर बाधा नहीं डालेगा। विश्व शांति और सुरक्षा के अलावा संघ किसी भी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि इसका मुख्य जो सिद्धांत है यह भी है कि ये जो है किसी सदस्य देश के घरेलू मामले में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा पर नोट लिखे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा जो काफी महत्वपूर्ण अंग है उसके ऊपर नोट लिखना है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं, यानी कि महासभा के अंदर जितने भी सदस्य देश होते हैं यूएनओ के, उन सभी देशों के सदस्य होते हैं। महासभा की प्राय वर्ष में एक बार बैठक होती है, तो प्रत्येक वर्ष जो है एक बार बैठक महासभा की होनी अनिवार्य है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। अगर मान लीजिए कंपल्सरी है, ज्यादा आवश्यक है, तो एक बार से ज्यादा बैठक जो है महासभा की बुलाई जा सकती है। महासभा की बैठक में प्रत्येक सदस्य को अधिक से अधिक 5 सदस्यों का प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, यानी कि जो इसका सदस्य देश है वो अपने 5 प्रतिनिधि बैठक में भेज सकता है, परंतु उनका मत एक ही हो, लेकिन उनका विचार जो है पांचों का एक ही होना चाहिए। महासभा के मुख्य कार्य शांति और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करना। इसका मुख्य कार्य जो है शांति और सुरक्षा से संबंधित मामलों के ऊपर जो है विचार विमर्श करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना और यूएनओ का जो बजट पास करना भी इसका प्रमुख कार्य है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के सदस्यों का चुनाव करना और यूएनओ के जो दूसरे अंग हैं उनके सदस्यों का चुनाव करना भी इसका मुख्य कार्य है। यहाँ सभा को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने में भाग लेने का अधिकार है। अगर यूएनओ के चार्टर में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना तो इसके अंदर महासभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा संघ के नए सदस्य बनाती है और किसी सदस्य को यूएनओ का सदस्य बनाना किसी देश को, तो वो जो है महासभा की सिफारिश पर ही सुरक्षा परिषद बनाती है। इसमें जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा जो है सदस्य बनाया जाता है, तथा इसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है या किसी भी देश की जो सदस्यता को भी जो समाप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा के सामने पेश करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश से जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है या जो विभाग है वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट को जो महासभा के सामने रखते हैं, पेश करते हैं, जिसे इन पर विचार पर विमर्श करने का अधिकार प्राप्त है और इसे जो है इन पर विचार विमर्श करने का अधिकार है। तो ये तो थे महासभा के जो है कार्य वगैरह। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक नोट लिखे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक इकाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक न्याय करने वाली इकाई है, भाग है। इसका मुख्यालय हालैंड के नगर हेंग में स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है हालैंड के नगर हेंग के अंदर स्थित है। इनमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इस न्यायालय के अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं,
जिनका चुनाव महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। तो इन सदस्यों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य जो 9 वर्ष के लिए करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 3 वर्ष के बाद जिनका टाइम पीरियड 9 वर्ष हो जाता है, इसके 1/3 सदस्य जो है मतलब रिटायर हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो अपने अपने देश में उच्चतम पदों के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं। इसके अंदर जो है वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकते हैं जो अपने देश के अंदर उच्चतम न्यायिक पदों के ऊपर जो है नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब न्यायाधीश के पद पर रखा जा सकता है या नियुक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल राज्य ही पक्षकार हो सकते हैं। इसके अंदर जो है राज्यों के आपसी झगड़ों को जो सामने लाया जा सकता है, व्यक्तियों के लिए नहीं, यानी व्यक्तियों के झगड़े को इसमें नहीं पेश किया जा सकता। इसमें केवल देशों के झगड़ों को जो है रखा जाता है। वे सभी राज्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यानी कि यहाँ पर वे सभी राज्य यानी वे सभी देश जो यूएनओ के सदस्य हैं न्यायालय में जा सकते हैं अपनी शिकायत लेकर। ऐसे राज्य भी न्यायालय के पास अपने मुकदमे ले जा सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं नहीं है, यानी कि जो यूएनओ के सदस्य नहीं है वे देश भी जो है इन मामलों को यूएनओ के न्यायालय के अंदर ले जा सकते हैं। परंतु सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों पर अपने विवादों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश करने की बात स्वीकार करते हैं। यानी कि सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों पर, यानी कि जो सुरक्षा परिषद ने शर्तें रखी हैं उन पर अपने विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, यानी कि उसकी कंडीशन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो है आपसी, यानी कि जो सदस्य नहीं है वे भी जो है अपने मामलों को इसके अंदर पेश कर सकते हैं, रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को मुकदमे की सुनवाई करने के अतिरिक्त परामर्श संबंधी अधिकार भी प्राप्त है, यानी कि मुकदमों की सुनवाई तो करता है विभिन्न देशों की, इसके अलावा वे जो है परामर्श संबंधी कार्य भी करते हैं। न्यायाधीश महासभा अथवा सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर न्यायालय उन्हें कानूनी परामर्श देता है। महासभा सुरक्षा परिषद जब इनसे मतलब आपका परामर्श संबंधी सलाह मांगते हैं तो ये जो है परामर्श दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण भी कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय से परामर्श लेने का अनुरोध कर सकते हैं, यानी कि यूएनओ की जो दूसरी एजेंसियां हैं वे भी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को मानने के लिए वचनबद्ध है, यानी कि यूएनओ के जितने भी सदस्य है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को निर्णय मांगने मतलब उनके निर्णय को मानने का अधिकार है। उनके निर्णय को लागू करवाने का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद का है और जो निर्णय दिए गए उनको लागू करवाने का जो उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद का है। महासचिव के कोई 4 कार्य लिखिए। महासचिव के कौन कौन से कार्य हैं? महासचिव के 4 कार्य इस प्रकार से हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा, सुरक्षा परिषद इत्यादि मुख्य अंगों के मुखिया के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये एक मुखिया के रूप में कार्य करता है और उनके निर्णयों को लागू करवाने का प्रयास करता है और जो निर्णय लिए जाते हैं जैसे महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा या दूसरे अंगों के द्वारा, उनके निर्णयों को लागू करवाने का कार्य भी जो महासचिव के द्वारा ही किया जाता है। महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों उनकी जनसंख्या लगभग 8,000 है, यानी कि जो सचिवालय के अंदर कर्मचारी हैं जिनकी जनसंख्या करीबन 8,000 का है नियुक्ति करता है। तो इनकी नियुक्ति जो है महासचिव के द्वारा की जाती है और उनका मार्गदर्शन एवं उनके कार्यों का नियमन एवं निरीक्षण करता है, यानी उनका मार्गदर्शन करता है, उनके कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य जो है महासचिव के द्वारा ही किया जाता है। महासचिव विश्व में उत्पन्न गंभीर संकट के समय, यानी संसार के अंदर जब गंभीर संकट पैदा हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अधिकारी के रूप में मध्यस्थता करके समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए संसार के अंदर देशों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो उस टाइम पर भी जो महासचिव है वो जो है मध्यस्थता करता है, मतलब समस्या को सोल्व करवाने के लिए जो मध्यस्थता करने का भी जो महत्वपूर्ण कार्य करता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करवाता है, यानी कि इसके द्वारा बजट भी तैयार करवाया जाता है महासचिव के द्वारा, जिसे
बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जो है बजट सलाहकार जो समिति उसी के सामने पेश किया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा अथवा नहीं, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव का है। यानी कि जो बजट है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका संचालन सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को देखना भी जो है महासचिव का ही प्रमुख कार्य है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO पर नोट लिखे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट समितियों में सर्वाधिक प्राचीन है। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है ये जो है यूएनओ की सबसे प्राचीन इकाइयों में से एक है। इसका गठन राष्ट्र संघ के अधीन 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1920 के अंदर। उस टाइम पर जो है 1919 के अंदर जो है इसका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है गठन हो चुका था। किंतु राष्ट्र संघ के विघटन के बाद सन 1946 में से संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट समिति के रूप में पुनर्गठन किया गया। यानी कि जो राष्ट्र संघ बनाया गया था 1920 के अंदर वो जो है खत्म कर दिया गया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो 1946 के अंदर जो है जो आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट समिति के रूप में जो इसे पुनर्गठित किया गया, दोबारा से गठित किया गया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इस विश्वास पर आधारित है कि सार्वजनिक और स्थायी शांति की स्थापना सामाजिक न्याय की आधारशिला पर ही संभव है। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है इस विश्वास पर आधारित है कि जो सार्वजनिक और स्थायी शांति यानी सभी के लिए स्थायी शांति की स्थापना सामाजिक न्याय की आधारशिला है। यानी कि समाज के सभी लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार कर जीवन स्तर उन्नत करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो श्रमिक वर्ग है उनकी स्थिति में सुधार करना, उनके जीवन यापन के स्तर को उन्नत करना और आर्थिक तथा सामाजिक शांति बनाए रखना। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो है संसार के अंदर शांति बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका कार्यालय जेनेवा में है और इसका जो है कार्यालय जेनेवा के अंदर है। वर्तमान में इसके सदस्य 185 सदस्य देश है। तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है आज जो है लगभग इसके 185 देश इसके सदस्य देश है। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन जो समझाए सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है और याद भी करना है। धन्यवाद।